हेलो भाई, आज हमारे भाई का बर्थडे है और बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं जबलपुर में। तो यहाँ पे केक की कटिंग करते हुए हमारा छोटा भाई जो है। बोला जब काटेंगे। चला काटा। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। आइए। हैप्पी बर्थडे। केक कटिंग के बाद अब हम लोग जा रहे हैं घूमने जबलपुर में। और ये रहा रूम जो हम लोग यहाँ पे रेंट पे लिए हैं 2-4 दिन के लिए। ये टिफ़िन जो टिफ़िन सर्विस हम लोग को प्रोवाइड कराता है खाना खाने के लिए, उसको टिफ़िन भी नीचे रख देंगे, आएगा वो लेके चला जाएगा और फिर रात में खाना देगा। और हम सीढ़ी से नीचे आते हुए और नीचे आने के बाद हम लोग जा रहे हैं घूमने, मैं और हमारा भाई। ये देख रहे हैं कितना सुंदर व्यू है। अब हम लोग बाहर निकल चुके हैं गली में बाहर जाते हुए। और अभी हमने सोचा कुछ नाश्ता कर लिया जाए। कार्ट पे हम लोग डोसा खाते हुए और उसके बाद यहाँ पे कार्ट पे ही पोहा का टेस्टिंग करते हुए, यहाँ जो जबलपुर का फेमस पोहा इंदौरी पोहा पोहा को दिखाई दे रहा होगा। हम टेस्ट करके बताने वाले हैं कैसा है पोहा। बहुत ही डिलीशियस पोहा बना हुआ है यहाँ का। और अब उसको पेमेंट करते हुए कार्ट वाले भैया को, उसके बाद हम लोग ऑटो में बैठ चुके हैं। अब ऑटो से हम लोग जाएंगे स्टेशन के बाद फिर निकलेंगे हम लोग भेड़ाघाट के लिए। ऑटो हम लोगों ने बुक करा रखी है। उसके बाद हम लोग स्टेशन पे पहुंचने वाले हैं। अब स्टेशन के पे आने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे सिटी बस पे चढ़ चुके हैं और सिटी बस में काफ़ी भीड़ है जैसा कि दिखाई दे रहा है। हम लोग अपने सीट पे बैठे हुए सिटी बस में, और ये सिटी बस अब खाली हो चुकी है, बहुत सारे लोग उतर चुके हैं। और हम सिटी बस से पहुँचने भेड़ाघाट पहुँचने के बाद हम लोग वहाँ पे विज़िट करेंगे। आज पूरा दिन हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं जबलपुर को। और ये हम और हमारा भाई दोनों लोग अपने सीट पे बैठे हुए, और दिखाई दे रहा होगा बस कितनी तेज़ी से जा रही है। ये सिटी बस है और जैसा कि रेलवे स्टेशन से भेड़ाघाट के लिए सीधे मिलती है। 35 रुपये चार्ज लगता है सिटी बस का। आप सिटी बस से ही जाइए जब भी जाना हो, बहुत ही मज़ा आएगा सिटी बस से जाने में। मेट्रो चलती है, उसको यहाँ पे मेट्रो बोलते हैं सिटी बस को। जैसे कि हम लोग इलाहाबाद में या अपने साइड यूपी में सिटी बस बोलते हैं, तो यहाँ पे इसको मेट्रो बोलते हैं। और ये मेट्रो का अंदर का नज़ारा, और भी लोग उतर चुके हैं, खाली दिखाई दे रहा होगा। अब मुझे लगता है जितने लोग बैठे हैं वो भेड़ाघाट जाने के लिए ही बैठे हैं, भेड़ाघाट वाले लोग हैं सब इसमें। और ये हम विंडो सीट पे बैठ के आनंद लेते हुए विंडो सीट खाली होने पे। और अब हम आ चुके हैं भेड़ाघाट। ये दिखाई दे रहा होगा धुआंधार जलप्रपात का गेट और आई लव भेड़ाघाट का यहाँ पे सिंबल। उसके बाद हम लोग आगे जाते हुए अभी धुआंधार जलप्रपात के लिए निकल चुके हैं। दोनों साइड दुकानें दिखाई दे रही हैं बस से उतरने के बाद, जहाँ पे मार्बल के सारे चीज़ मिलते हैं। आप यहाँ पे सब कुछ जो चीज़ लेना हो मार्बल का ले सकते हैं। मूर्तियाँ, आपको नाम लिखवाना है किसी भी चीज़ पे, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। उसके बाद दोनों तरफ बहुत ही सुंदर दुकानें जिस पे सारे मार्बल की चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। उसके बाद हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे अंदर भेड़ाघाट पे। ये नर्मदा रोपवे है। अब हम लोग रोपवे को वो बैठ के दूसरी साइड जाएंगे। पूरा नर्मदा नदी को हम लोग रोपवे पे ऊपर से देखेंगे। और ये रोपवे का टिकट घर आपको यहाँ पे टिकट काउंटर दिखाई दे रहा होगा। 145 रुपये चार्ज लगता है। और हम टिकट लेने के बाद अंदर आ चुके हैं। ये गाड़ी, ये रोपवे का जो वैगन है खड़ा है, हम लोगों ने एक अपना पर्सनल केबिन बुक कराया है जिसके चार्जेज यहाँ पे 800 रुपये होते हैं। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे केबिन में बैठ के, और ये हमारा केबिन अब चलना शुरू कर दिया है धीरे धीरे। और बहुत ही बेहतरीन नज़ारा दिखाई देगा अभी कुछ ही देर में बाहर से, क्योंकि हम पूरे नर्मदा नदी को एक्सप्लोर करने वाले हैं ऊपर से ये पूरा नज़ारा दिखाई दे रहा होगा। कितना सुंदर लग रहा है नीचे का ये सुंदर सा दृश्य। आगे वो धुआंधार जलप्रपात दिखाई दे रहा होगा जो नर्मदा नदी का है। और अभी हम आगे जाएंगे तो वो भी दिखाएंगे। हमारे साथ केबिन में
गाइड भैया भी बैठे हुए हैं जो हम लोग को गाइड करते हुए चल रहे हैं। हम लोग को यहाँ के सारी चीज़ों को विजिट करते हुए उसके बारे में बताते हुए चल रहे हैं कि और क्या जगह है घूमने के लिए, कहाँ हम लोग जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों का यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है और दोनों तरफ से हम लोग यहाँ पे नर्मदा नदी को देखते हुए ऊपर से देखने का एक अलग ही मज़ा होता है। यहाँ बस एक बार उधर डूबा हुआ है, फिर आपकी बार डूब जाएगा, पानी बढ़ रहा है, डैम से खोला हुआ है। ये केबिन में हम और हमारे गाइड भैया जो हमको गाइड करते हुए चल रहे हैं, यहाँ के सारे चीज़ों के बारे में बताते हुए हम लोग को एक्सप्लोर करा रहे हैं यहाँ के। और कुछ नहीं है। रोपवे से बाहर निकल चुके हैं और हम लोग पद यात्रा करते हुए जाते हुए और धुआंधार जलप्रपात को अब हम लोग पास से देखेंगे, उसके करीब जाते हुए। इसलिए रोपवे से उतरने के बाद थोड़ी दूर हम लोग को पैदल चल के जाना पड़ेगा और पैदल हम लोग जाते हुए, अगर आप लोग आएंगे तो आप लोगों को राइडिंग सफारी करने को भी मिलेगा। 2,000-2,500 रुपये चार्जेस हैं। आप 2,000 रुपये में अपना पर्सनल का गाड़ी बुक करके राइड कर सकते हैं। पूरे जंगल को एक्सप्लोर कराया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दुकानें दिखाई दे रही होंगी, मैगी जहाँ पे बना मिलता है। और ये हम आ चुके हैं धुआंधार जलप्रपात को करीब से देखने के लिए, हम और हमारा भाई यहाँ पे एंजॉय करते हुए। यहाँ पे धुआंधार जलप्रपात का आनंद लेते हुए, इसके फव्वारे का और इसके साथ में मैगी खाकर आप यहाँ पे लुत्फ उठा सकते हैं। ये दिखाई दे रहा होगा कितनी छींटें पड़ रही हैं और ये छींटें वो कोई बारिश नहीं हो रही बल्कि इसी जल का जो वो इतना तेज़ी से गिर रहा है कि उसकी छींटें ऊपर तक आ रही हैं और बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है। यहाँ पे मज़ा आ रहा है। ये हमारे पीछे जो दिखाई दे रहा है धुआंधार जलप्रपात है और ये भेड़ाघाट में स्थित है, जबलपुर में। बहुत ही सुंदर नज़ारा है। आप यहाँ आके रोपवे का भी आनंद ले सकते हैं, बोटिंग कर सकते हैं, राफ्टिंग कर सकते हैं। लेकिन अभी बरसात के मौसम में यहाँ पे बोटिंग करना, राफ्टिंग करना बंद है क्योंकि आप देख रहे हैं कितनी तेज़ी से यहाँ पे धारा प्रवाह हो रही है। तो हम लोग एंजॉय करते हुए यहाँ पे भेड़ाघाट का। अब हम लोग वापस केबिन में आके बैठ चुके हैं। अब हम वापस जाने वाले हैं और जिसे आए हैं उसी तरीके से हम लोग नर्मदा नदी को ऊपर से एक्सप्लोर करते हुए, देखते हुए, पूरे यहाँ के व्यू का आनंद लेते हुए। अब दिखाई दे रहा होगा हमारे पीछे कितनी गहरी खाई है, कितना तेज जल प्रवाह हो रहा है और हम लोग एक्सप्लोर करते हुए अपने केबिन में अकेले एंजॉय करते हुए वापस जा रहे हैं। ये हमारे पीछे देख सकते हैं कितना सुंदर व्यू है और जब ऊपर से आप देखते हैं तो एक अलग ही अनुभूति प्राप्त होती है और इस का राइडिंग का अपने आनंद लेते हुए बहुत ही मज़ा आ रहा है। जैसे नर्मदा नदी को ऊपर से देखने का एक अलग ही अनुभूति प्राप्त होती है। अपने इस पर्सनल केबिन में जो हम लोगों ने बुक किया था, इसमें हम और हमारा भाई दोनों लोग अकेले एंजॉय करते हुए और ऊपर से पूरा नर्मदा नदी का व्यू करते हुए
तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। आप लोग भी जब आइए यहाँ पे भेड़ाघाट में धुआंधार जलप्रपात को घूमने, तो आप लोग ज़रूर इस रोपवे का आनंद लीजिए। थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन हाँ एक अलग ही मज़ा आएगा जब आप ऊपर से एक्सप्लोर करेंगे, ऊपर से सारी चीज़ों को देखेंगे, तो एक अलग ही अनुभूति प्राप्त होती है। यहाँ पे रोपवे से बाहर निकल चुके हैं और अब हम आ चुके हैं जहाँ पे बोटिंग होती है, लेकिन अभी बरसात के मौसम में बोटिंग बंद कर दी गई है। तो हम लोग ऐसे ही घूमने आए हैं, तो हम लोग अब घूम के चले जाएंगे। अगर यहाँ पे बोटिंग होती तो और ही मज़ा आता। हम लोग बोटिंग भी किया जाता, 50 रुपये चार्जेस हैं बोटिंग कर यहाँ पे। लेकिन अभी बरसात के मौसम में जैसा कि जल प्रवाह काफ़ी तेज़ी से बढ़ा हुआ है, तो इसलिए बोटिंग करना बंद है। आप देख रहे हैं इसी में बोटिंग होती और ये आपको पूरे पहाड़ियों के बीचों बीच से घुमाते हुए ले जाते और ले आते। मात्र 50 रुपये इसके चार्जेस हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी ये बोटिंग बंद है, तो हम लोग बोटिंग नहीं कर पाएंगे। हम लोग ऐसे ही यहाँ पे घूमने आए थे, तो ये घूम रहे हैं हम लोग। इसको पंचवटी बोलते हैं। ये जगह का नाम है पंचवटी, जो भेड़ाघाट से मुश्किल से 800 मीटर की दूरी पे है। आप यहाँ पे भी आके विज़िट कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर जगह है और यहाँ से सीढ़ियों से नीचे जाना पड़ता है जहाँ बोटिंग होती है। घाट बने हुए हैं। उसके बाद हम लोग अब ऊपर आ गए। यहाँ पे भी मार्केट अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा होगा। यहाँ जो भी चीज़ें मिलेंगी आपको, मार्बल की चीज़ें मिलेंगी, मार्बल के कीज, मार्बल के जो भी चीज़ें चाहिए आपको, आप उस पर अपना नाम भी लिखवा सकते हैं। मार्बल पे अगर कुछ भी चीज़ें ले जानी हो यहाँ मार्बल की, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। अब मैं यहाँ बाहर आ चुका हूँ और उसके बाद अब हम लोग बस पकड़ेंगे और बस में आ चुके हैं। बस में बैठने के बाद ये दिखाई दे रहा होगा बस कितनी काली है और हम लोग अब वापस जाएंगे अपने घर की तरफ, रूम जो लिए हैं वहाँ पे। बस की स्पीड देखिए आप, कितनी तेज़ी से बस जा रही है। इसीलिए यहाँ पे इसको मेट्रो बोला जाता है। मेट्रो की स्पीड आप देख सकते हैं। उसके बाद अब हम घर पे आ चुके हैं अपने रूम पे और सीढ़ी से हम लोग ऊपर जा रहे हैं। ये रहा मेरा दूसरा फ्लोर। यहाँ पे भी गार्डनिंग किया गया है। अब इसके बाद हम लोग ऊपर जा रहे हैं। अपने रूम में आ गए, बहुत ही थक गए हैं, अब चलेंगे रेस्ट करेंगे।